myself Shipra Joshi and today's topic is CSS. Basically HTML के थ्रू हम वेब पेजेस तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमको CSS की ज़रूरत पड़ती है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मीन्स स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना कि किस चीज़ के लिए हमको क्या लिखना है, किस तरह की स्टाइल देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेडिंग है जो मुझे ग्रीन कलर से शो करनी है, दूसरी हेडिंग मुझे ब्लू कलर से शो करनी है, पहली हेडिंग का साइज़ अलग रखना है, स्पेसिंग अलग रखना है। तो ये सारी चीज़ें स्टाइल से रिलेटेड सारा कंटेंट हमको CSS में लिखना होता है। तो बेसिकली CSS क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टाइल स्टेटमेंट होता है कि उस डॉक्यूमेंट में कोई भी कंटेंट दिखेगा तो वो किस तरह से दिखाई देगा, ये डिसाइड करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। सबसे पहले CSS को एक्सप्लेन करते हैं। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फाउंडली रिफर टू एज CSS। नॉर्मली हम इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं CSS। CSS इज़ अ सिंपली डिज़ाइन लैंग्वेज। बेसिकली इससे कंटेंट डिस्प्ले नहीं होता है। हाँ, कंटेंट आपने अगर HTML में लिखा है तो उसे कैसे दिखाओगे, कितना अट्रैक्टिव दिखाओगे, ये चीज़ के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। अगर आप सिर्फ HTML का यूज़ करते हो तो आपके पेजेस सो दिखाई देंगे, लेकिन CSS के थ्रू आप एक काफ़ी अट्रैक्टिव वेब पेज बना सकते हो। CSS अलाउ यू टू अप्लाई स्टाइल्स टू वेब पेजेस। किसी भी वेब पेज पर स्टाइल अप्लाई करने का सबसे कन्वीनियंट और सबसे ईजी मेथड होता है CSS। More importantly, CSS enable you to do this independent of the HTML that make up each web pages. नॉर्मली वेब पेजेस बनाने के लिए HTML यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर उसमें मुझे स्टाइलिंग डालनी है और अगर ये सारा काम मैं एट्रीब्यूट्स के थ्रू दूंगी तो मेरा पूरा पेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्लस कंटेंट और डिज़ाइन को मैं सेपरेट नहीं कर पाऊँगी। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं। ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिया जा सकता है जिसमें सिर्फ स्टाइलिंग होगी, और एक HTML डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सिर्फ कंटेंट होगा। CSS इज़ ईजी टू लर्न, बहुत सिंपल सी है, जस्ट एट्रीब्यूट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती हैं। एंड अंडरस्टूड, इंग्लिश मोस्टली इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इट प्रोवाइड पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन पूरे HTML डॉक्यूमेंट का लुक बदलने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप किसी भी वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिसका कंटेंट हम HTML में लिखेंगे। नेक्स्ट है वाई CSS। CSS ही क्यों, हम HTML पेज में भी स्टाइलिंग डाल सकते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके। तो यू कैन राइट CSS वंस एंड यूज सेम शीट इन मल्टीपल HTML पेज। आपने सपोज एक स्टाइलिंग देख ली, आप 90% वेबसाइट्स में देखेंगे एक पर्टिकुलर फ्लो यूज़ किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ की जाती है जो सारे पेजेस में सेम होती है। तो यही प्रॉपर्टीज़ आप एक बार लिख के सब जगह उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो ये टाइम्स आपका सेव करती है। ईजी मेंटेनेंस, सपोज मैंने पूरी थीम बना ली और बाद में मुझे लगा नहीं थीम में ये वाला कलर सूट नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपकी साइट का मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, या चेंजेस या अपग्रेडेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, सर्च इंजन। CSS इज़ कंसीडर्ड एज क्लीन कोडिंग टेक्निक। CSS पूरी कोडिंग, जो कोडिंग है वो पूरी सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होती है। तो सर्च इंजन इसके डेटा को रीड करता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें कंटेंट नहीं सिर्फ स्टाइलिंग है, इसलिए सर्च इंजन इसे एक्सेस नहीं करता है। सुपीरियर स्टाइल टू HTML। CSS के थ्रू आप काफ़ी अच्छी स्टाइल्स लिख सकते हो जो कि आप सिर्फ HTML टैग से नहीं कर सकते। तो ये HTML से सुपीरियर है। बेसिकली सिंटैक्स क्या है, बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। जब भी आपको किसी चीज़ की स्टाइल लिखनी होती है तो हमको करना क्या होता है, सेलेक्टर किस चीज़ की स्टाइल लिखनी है ये बताना होता है, और क्या क्या स्टाइलिंग लिखनी है ये बताना होता है। तो बेसिकली इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, एक सेलेक्टर होता है और एक होता है इसका डिक्लेरेशन कि हमको कौन कौन सी स्टाइल्स प्रोवाइड करनी है। और इसके लिए हम दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं और डिक्लेरेशन क्या होता है। CSS को अगर कैटेगराइज करें तो 3 तरह की CSS होती हैं। फर्स्ट होती हैं इनलाइन CSS, सेकेंड वन इज़ इंटरनल एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल। बेसिकली ये CSS उनके स्कोप और एरिया ऑफ राइटिंग पे डिपेंड करती है कि आप इन्हें कहाँ लिखते हो। फॉर एग्जांपल इनलाइन CSS,
इनलाइन सीएसएस कहाँ लिखी जाती है? जब भी हम कोई टैग लिखते हैं, टैग के स्टार्टिंग ओपनिंग टैग के साथ अगर हम सीएसएस लिखते हैं तो उसे इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। लेकिन इसका स्कोप क्या होता है? सिर्फ उस टैग पे। फॉर एग्जांपल मैंने H1 टैग की सीएसएस लिखी कि मुझे H1 का कलर ब्लू चाहिए, तो मैं H1 के ओपनिंग टैग के अंदर ही इसकी स्टाइलिंग लिख दूँगी। तो इससे क्या होगा? सिर्फ H1 टैग पर ही ये CSS अप्लाई होगी, उसी पेज के दूसरे H1 टैग्स पर ये CSS अप्लाई नहीं होगी। तो इनलाइन CSS का स्कोप सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग के अंदर ही होता है, बाकी टैग्स के अंदर नहीं होता है। तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत स्पेसिफिक। कभी किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल सिर्फ एक ही जगह यूज़ करनी है तो ही हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS पेज के हेड सेक्शन में लिखी जाती है। हेड सेक्शन में लिखने की वजह से इसका स्कोप पूरा पेज होता है। फॉर एग्जांपल हेड सेक्शन में मैंने H1 की CSS लिख दी कि मुझे H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए, तो उस पेज के अंदर जितने भी H1 टैग्स हैं सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। या जितने भी मैंने बोल दिया एंकर टैग का कलर रेड चाहिए, तो जितने भी एंकर टैग है सबका कलर रेड हो जाएगा। तो इसका जो स्कोप होता है वो पूरा पेज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सपोज़ मैं 10 पेजेस की एक वेबसाइट बना रही हूँ तो मुझे सेम CSS हर पेज पर लिखनी पड़ेगी। तो ये CSS कब अप्लाई की जाती है? जब आपको पेज वाइज CSS लिखनी होती है कि इस पेज की CSS स्पेसिफिक है, तो आप उसे हेड सेक्शन में लिख के इंडिविजुअल CSS लिख सकते हो। इसका सिंटेक्स देखिए, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है, H1 टैग लगाना है, हम H1 की CSS लिख रहे हैं और बैकग्राउंड कलर रेड और कलर येलो लिख दिया। बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और टेक्स्ट कलर येलो हो जाएगा H1 टैग का। यहाँ ये H1 कैसे लिखा है इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज़ की जाने वाली CSS है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा H1 स्टाइल पेज अलग होता है और हमारा HTML पेज अलग होता है। जो स्टाइल पेज बनाते हैं हम उसको .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं और उसे अपने पेज में, अपने HTML पेज में लिंक टैग के थ्रू इंक्लूड करते हैं। लिंक टैग के थ्रू इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग लगा देते हैं जिसके थ्रू हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल फाइल इज सेव्ड विद .css एक्सटेंशन और अपनी CSS फाइल को सेपरेटली सेव कर देते हैं। अब इन तीनों को मैं आपको एक एक जगह यूज़ करके बता रही हूँ। मैं एक प्लेन पेज ओपन कर रही हूँ, नॉर्मल पेज एक HTML का, नोटपैड++ ओपन किया मैंने, एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, Ctrl+S, इसमें HTML टैग लिख देते हैं, HTML हेड बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं H1 टैग लिख रही हूँ, गुड इवनिंग। इसको मैंने सेव कर दिया, मैं इसको अपनी E ड्राइव में सेव कर रही हूँ, एक न्यू फोल्डर बना के। page1.html से इसको रन करते हैं, व्यू करंट फाइल इन क्रोम। अभी हमारा पेज काफ़ी सिंपल सा नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है, मुझे इसको कलरफुल करना है। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल यूज़ करते हैं इनलाइन CSS का। इनलाइन CSS में हम क्या करेंगे, H1 टैग के अंदर ही यहाँ पर ही स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे। यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमको लिखना है, सपोज़ मैं दो ही चीज़ें चेंज कर रही हूँ, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर बदलना है। बैकग्राउंड कलर सपोज़ मैंने रेड लिख दिया और टेक्स्ट कलर के लिए सिर्फ कलर लिखते हैं, मैंने येलो लिख दिया। इससे क्या होगा, मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज हो गया। लेकिन ये जो CSS है ये सिर्फ इस H1 टैग पर ही अप्लाई हुई है। अगर मैं दूसरा H1 टैग बनाती हूँ तो उस पर ये CSS अप्लाई नहीं होगी, वो वापस नॉर्मली ही दिखाई देगा। तो ये होती है इनलाइन CSS। अगर इसी को मैं इंटरनल CSS में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे स्टाइल टैग हेड सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टाइल एक टैग है, इसके अंदर मुझे बताना होगा कि किसका कलर चेंज करना है, H1 का। कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट कलर येलो।
अब मैं ये वाली CSS हटा देती हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिखने से मेरे दोनों H1 टैग का कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज हो जाएगा। तो ये पूरे पेज के लिए कॉमनली वर्क करेगी। और अगर मुझे मल्टीपल पेजेस में यही काम करना है तो उसके लिए मैं एक्सटर्नल CSS बनाऊंगी। मैं स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ सारा कंटेंट यहाँ से कट कर रही हूँ। नया पेज बनाएंगे, उस पर इस कंटेंट को लिखेंगे, सेव करेंगे। सपोज़ मैंने इसको style1.css, जब भी CSS लिखेंगे उसको CSS एक्सटेंशन से सेव करेंगे और अपने पेज में इसे कनेक्ट करने के लिए ये स्टाइल टैग हट जाएगा। यहाँ पे लगेगा लिंक टैग। लिंक href इक्वल्स टू, जहाँ पर मेरा पेज सेव है वहीं CSS सेव है तो डायरेक्टली देंगे style1.css। नेक्स्ट, अब हमको यहाँ पर रिलेशन देना है स्टाइल शीट और टाइप देना है text/CSS। तो इससे क्या होगा, हमारी वो CSS यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए ये हो गया। सपोज़ मैं एक और नया पेज बना रही हूँ, Ctrl+S, पेज 2.html। इसके अंदर मैंने HTML टैग लिखा head link href equals to style1.css, relation equals to style sheet, type equals to text/CSS, हेड सेक्शन बंद करेंगे। लिंक टैग को हमने वहीं क्लोज कर दिया इसलिए अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये सेपरेट पेज बनाया और इसमें भी उसी CSS को इंक्लूड कर लिया, हेलो एवरीवन, और H1 टैग को क्लोज कर दिया। अगर मैं इस पेज को रन करूँगी तो अब मुझे दोबारा से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं उसी CSS को दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो ये फ़ायदा होता है हमको एक्सटर्नल CSS यूज़ करने से। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको तीनों CSS के कोड करके बताए। नेक्स्ट होते हैं हमारे सिलेक्टर्स। बेसिकली सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हम किसके बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने हर बार क्या किया, H1 टैग को सिलेक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमको हर बार टैग के बेसिस पे सिलेक्शन करना हो। कुछ लिंक्स ब्लू दिख रही है, कुछ लिंक्स रेड दिख रही है, मतलब दोनों ही एंकर टैग हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ग्रुप वाइज अलग अलग सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सिलेक्टर्स की 4 वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले टैग सिलेक्टर। टैग के बेसिस पे सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्टली आप टैग का नाम लिख सकते हो। क्लास सिलेक्टर, सपोज़ मुझे पूरे टैग्स में ग्रुपिंग बनानी है कि ये एक ग्रुप से बिलोंग करता है, वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। जब ग्रुप्स बनाने होते हैं तो हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। हर टैग के साथ आप ओपनिंग टैग के साथ क्लास एट्रीब्यूट में एक नाम दे सकते हो और उस नाम को हम क्या यूज़ करेंगे, क्लास की तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पेज में 10 H1 टैग हैं। मैं इसी टैग को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट। मैंने काफ़ी बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ इनमें से कुछ का कलर रेड हो और कुछ का कलर ब्लू हो, बैकग्राउंड कलर रेड और ब्लू करना है। तो मैं यहाँ पर 2 क्लासेस बना दूँगी, C1, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये क्लास मैंने इन पर अप्लाई कर दी और यहाँ दे देती हूँ क्लास C2। मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बना दिए, C1 और C2। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे टैग H1 हो, मैं H2 टैग भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई भी टैग हो। मैं क्लास के बेसिस पे सिलेक्शन कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, style.css में यहाँ पे जो मैंने H1 लिखा है इसकी जगह मैं लिखूँगी C1। और C1 ये बताने के लिए कि C1 कोई टैग नहीं है, क्लास है, उसके आगे हम डॉट लगाते हैं। क्लास के आगे हमेशा डॉट लगता है। C2 का बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और टेक्स्ट कलर वाइट होगा। ये अपन ने CSS लिखा। अब इस पेज को रन करके देखते हैं। देखिए सेम H1 टैग, ये H2 है, इन सब टैग पे हमने क्लास के बेसिस पे सिलेक्शन किया है, तो ये कहलाता है क्लास सिलेक्टर। नेक्स्ट चीज़ होती है ID सिलेक्टर। जब हमें पूरे पेज के अंदर किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो हम ID का यूज़ करते हैं। जैसे क्लास एट्रीब्यूट होता है वैसे ही ID एट्रीब्यूट होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है
कि आईडी आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने किसी को आईडी दे दिया ए, तो अब मैं किसी और एट्रीब्यूट को किसी और टैग को ए आईडी नहीं दे सकती। आईडी पूरे पेज पे यूनिक होता है और आईडी के बेसिस पे सिलेक्शन करने के लिए हैश लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ वेब पेज के अंदर लिख दिया, एक एंकर टैग लगा दिया और उस पर आईडी दे दिया होम और href मैंने ब्लैंक दे दिया और क्लिक हियर लिख दिया, ठीक है। और एक और एंकर टैग बनाया, इस पर होम बैक लिख दिया और इसका टेक्स्ट कर दिया बैक। इनकी CSS लिखनी है तो मुझे लिखना होगा हैश होम बैकग्राउंड कलर रेड या ग्रीन और हैश बैकग्राउंड कलर येलो। ये आईडी के बेसिस पे है। आईडी के लिए हम क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। ये ग्रीन आ गया और ये येलो आ गया। अब लास्ट जो सिलेक्टर है वो है एट्रीब्यूट के बेसिस पे सिलेक्ट करना। अगर मुझे एट्रीब्यूट के बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगाते हैं जो कि स्क्वायर ब्रेसेस में एट्रीब्यूट और वैल्यू के नाम पर आते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जिसका क्लास एट्रीब्यूट सेट है, क्लास एट्रीब्यूट है, उसका मुझे क्या करना है, स्टार क्लास एट्रीब्यूट है उस पर मुझे बॉर्डर डालना है 1px सॉलिड पर्पल। अब देखिए इनका क्लास एट्रीब्यूट सेट था तो इन पर बॉर्डर आ गया है। मैं थोड़ा सा बॉर्डर मोटा करूँगी ताकि आपको दिखाई दे। तो देखिए 5px का पर्पल बॉर्डर आ गया। क्यों? क्योंकि इनका क्लास एट्रीब्यूट सेट था। इन दोनों के आईडी एट्रीब्यूट सेट थे, क्लास एट्रीब्यूट सेट नहीं था, इसीलिए इन पर बॉर्डर नहीं आया है। तो आप एट्रीब्यूट के बेसिस पर सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हो, आईडी के बेसिस पर सिलेक्शन करना चाहते हो तो हैश लगाते हो, क्लास के बेसिस पे डॉट और टैग के बेसिस पे डायरेक्टली टैग का नाम। यहाँ स्टार होता है पूरे पेज के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सारे चीज़ों में अंडरलाइन देनी है या फिर मुझे कुछ CSS लिखनी है। अभी मैं अंडरलाइन की CSS लिखती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये अंडरलाइन डालने का तरीका होता है। अपन इन CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, पूरी हर चीज़ के नीचे अंडरलाइन आ गई, ये स्टार का मतलब होता है। तो इतने तरह के हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि CSS कितने टाइप की होती हैं और सिलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना। ओके, थैंक यू।